हम सिर्फ दे नहीं रहे, हम पैनल लगवा रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा कि किस तरह से हम उनको फ्री नहीं दे रहे हैं, वो पैसा दैट्स एन इनडायरेक्ट फी। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा वी आर नॉट फॉलोइंग आम आदमी पार्टी, या ये कोई रेबड़ी नहीं है। एनीवेज, सुधांशु त्रिवेदी कोई काउंटर कर रहे हैं। शरद जी, पंकज जी आ रहा हूं, संजय जी इसके बाद। बड़ा अच्छी सुधांशु जी का कोई काउंटर। में कहना संजय जी वापस आऊंगा ना, संजीव झा जी वापस आऊंगा। मैं संजीव जी बताना वापस चाहता आऊंगा। हूं कि मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी पहने हुए वाली पार्टी जब 2014 आज कैसी टोपी पहनाने की बात कर रही है। मैं संजीव झा की बात कोट कर रहा हूं। डिजिटल जमाना है, कोई रिवाइंड करके देख सकता है। इन्होंने क्या बोला कि सीएमआई के डाटा के अनुसार 2014 में 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, अब 41 करोड़ के पास है। परिवार कितने हैं? 29 करोड़, यानी इनके अनुसार हर परिवार के पास रोजगार है। फिर इन्होंने कहा 41 करोड़ के पास है और 114 करोड़ बेरोजगार हैं, यानी कितना हो गया? 155 करोड़। देश की आबादी कितनी? 140 करोड़, जिसमें बच्चे कितने हैं? 30-32 करोड़, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। बुजुर्ग जो कि 65 प्लस हैं वो है 30 करोड़, यानी वर्किंग पॉपुलेशन हुई 80 करोड़, और 80 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन में 153 करोड़, ये इनका बोला डाटा है। मैं सारे दर्शकों से कहूंगा, देखिए कितना झूठ फैला के ये लोग आए बाएं साएं उल्टा सीधा कुछ भी आके आपके सामने फेंकने का प्रयास करते हैं। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और ये जो अपने हिलते डुलते प्रवक्ता हमारे भदौरिया जी बोल रहे थे, इनकी पार्टी का तो गजब है। मैं पंकज शर्मा जी से कहूंगा कि कम से कम आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा, अब इनकी इस बात का डिफेंड मत करिएगा। इन्होंने कहा 2029 तक पूरे भारत से गरीबी मुक्त कर देंगे, मतलब पूरे भारत से समाजवादी पार्टी गरीबी मुक्त कर देगी 5 साल में। बिल्कुल कर देगी। जुमला इससे बड़ा कोई हो सकता है? मेरे विचार से पार्टी और एफिलिएशन से ऊपर उठकर यह बात कहनी चाहिए। राजद ने अपनी घोषणा पत्र में क्या कहा? लालू यादव जी की पार्टी ने, उसने कहा हम 1 करोड़ नौकरी देंगे बिहार में। बिहार की आबादी 11 करोड़। अरे भैया, बिहार में कुल गवर्नमेंट सर्विस की संख्या है वो 20 लाख के आसपास है, यानी कुल सरकारी कर्मचारी 20 लाख, जो पिछले 70 सालों में, और अब देंगे 1 करोड़। दर्शकों के सामने देखिए आज का जमाना है। जो अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, ये जो मिलेनियम जनरेशन है, ये सब पढ़े लिखे हैं। इस देश में आज 84 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, 90 करोड़ इंटरनेट है। सब जाके खट 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 चेक कर सकते हैं कितना झूठ का प्रपंच आप लोग फैलाने का प्रयास करते हो। और मैं पूछना चाहता हूं, आज महंगाई की दर क्या है बताइए? आज बेरोजगारी की दर क्या है? आज विकास मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ बेहतर हो, एकदम शानदार हो गया, मगर औरों से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और इस कारण से मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप ईमानदारी से देखिए। अब ये कहेंगे डाटा ना गिनाओ, अरे भाई ईपीएफओ अकाउंट तो होते हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, शरद प्रधान जी भी बैठे हुए हैं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जब वो बनेगा तो भाई खाता खुलेगा, तब जब कोई नौकरी कर रहा होगा तो उसकी सैलरी में से कटेगा ना पीएफ, और फिर कोई नियोक्ता डालेगा। अगर 16 करोड़ नए पीएफओ अकाउंट क्रिएट हुए तो लगता वो कोई आसमान से भूत पिशाच आए, उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने डाल दिया। इसलिए, और मैं कहता हूं सारे दर्शकों से, आप देश के किसी कोने में खड़े हो, 100-150 किलोमीटर किसी भी दिशा में चले जाइए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अगर आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ न दिख रहा हो, कुछ ना कुछ बनता हुआ, सड़क, रेल, पुल, इमारत, और कोई प्रकार का प्रोजेक्ट न दिख रहा हो, तो आप कहिएगा अगर ये प्रोजेक्ट है तो इसको बना कौन रहा है भाई? ये कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहा है। इसलिए यथार्थ की बात करिए, भ्रम फैलाने का जमाना चला गया। ओके, शरद प्रधान, शरद जी मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। पंकज जी, संजय जी आ रहा हूं उसके बाद। अनुराग जी आ रहा हूं। अब जहां तक इसका सवाल है, जो शुरुआत करी थी आपने प्राइम मिनिस्टर के उस इंटरव्यू के एएनआई करते हैं, नहीं बोलिए शरद जी। हाँ, संजय जी आ रहा हूँ। हाँ शरद जी, अब अपनी बात पूरी कर दीजिए। हाँ, तो बात इसकी थी, जो बात शुरुआत हुई थी कि प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू की बात हो रही थी, जिसमें उन्होंने बड़ा इस बात पे जोर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उनकी वॉर चलेगी। लेकिन ये सिलेक्टिव भ्रष्टाचार जो है ये शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री को। ये सिर्फ वही लोग हैं, मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग बड़े दूध के धुले हुए हैं, साधु संत हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उसका भी सफाई हो जाती है, वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है ओवरनाइट। ये तो शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को इस तरीके की ओरछी बात करना जो है वो बड़ा अजीब लगता है मुझे, कि वो कहते हैं कि नहीं वो, अरे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है इस देश में, लेकिन सब लोग भ्रष्ट हैं और इक्वली ये एक ही यार्डस्टिक होना चाहिए। ये जिस तरीके का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सरासर
ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री के जस्टिस में बहुत कमी है, उनके, जो कि प्रधानमंत्री को यूनिफॉर्म तरीके से ट्रीट करना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मैंने इलेक्शन कमीशन को सुधार दिया, ये बड़ी हास्यास्पद लग रही है। और कह रहे हैं कि मैं तो ये देखता हूं कि पहले लोग बन जाते थे राज्यसभा के मेंबर। अरे प्रधानमंत्री ने तो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा में लाग दिया, जिन्होंने अयोध्या का जजमेंट दिया था। तो ये बात जो है वो शायद भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद इस तरीके के कारनामे किए। तो ये अफसोस की बात है। और लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो इसलिए सब सच है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसी को नैरेटिव बनाता है। तो बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री कोई किसको नैरेटिव बनाए, डिसीजन तो जनता को लेना। देश को चला रहे 10 साल मैं अगर शरद जी अगर आपकी बात मान भी लूं कि ये नैरेटिव बना रहा है मीडिया, वो बना रहा है, सुधांशु जी आ रहा हूं, अभी दो लोग बोले नहीं, ये प्लीज आप मेरे को बात पूरी करने दीजिए। आप मीडिया को उसको डिफेंड करने में मत बैठिए। आप, मैं किसी को नहीं डिफेंड कर रहा हूं, बोलिए ना शरद जी। हाँ, तो ये जो है ये आप फेयर बात, आप नहीं, आप डोंट टॉक लाइक अ पार्टी स्पोक्समैन। हमें ये देखना चाहिए एज जर्नलिस्ट कि कौन चीज गलत, चाहे ऑपोजिशन गलत हो। मैं तो कह रहा हूं ऑपोजिशन और बीजेपी इक्वली भ्रष्ट हैं। ऑपोजिशन जो पावर में होता है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी थे, वो ज्यादा पैसा खाता है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हुआ, वो भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जस्टिफाई करना जो है उससे ज्यादा हास्य। संजय जी जो मैं करूं, एक बड़ा पुराना गाना है कि तुम करो हम करें तो पुण्य, तुम करो तो पाप। ये थ्योरी शोभा नहीं देती है प्राइम मिनिस्टर को। ये बहुत अफसोस मुझे लगता है। और इसको जो डिफेंड करे भगवान मालिक है। ओके संजय, सुधांशु जी आ रहा हूं, अभी तक दो लोग बोले नहीं है, उसके बाद आ रहा हूं। प्लीज गिव मी एक। ओके शरद जी आई हैव गिवन यू टाइम। हां संजय जी बोल रहे हैं। चलो भाई संजय जी, पहले मैं पॉलिटिशियंस के पास जाता हूं, उसके बाद आता हूं आप लोगों के पास एनालिसिस के लिए। हाँ संजय जी बोलिए, पूर्व सांसद बोलिए संजय जी। देखिए, दो चीज है जी। एक तो ये सवाल है कि कितनी बेरोजगारी है देश में। हाँ, मैं इतना थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स में भी जानता हूँ। सरकारी नौकरी से कभी भी बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। बेरोजगारी खत्म होती है जब लोगों को उनको अपना काम वो करें, चाहे वो छोटे उद्योग लगाएं, चाहे मध्यम उद्योग लगाएं, चाहे रेवड़ी वाले लोग हो, रेवड़ी वाले, वो जिसको आप उनको इनकरेज करेंगे तो लोग अपना काम शुरू कर देंगे। सरकारी नौकरी में क्या नहीं जानी है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है। एवरीवन प्लीज। कोई भी जब कंट्री डेवलप होती है तो उसमें सरकारी नौकरी बहुत कम होती है, लोग अपना काम करते हैं, चाहे मीडियम, चाहे स्मॉल, चाहे वॉट एवर इट इज़। नंबर 1 तो इसलिए ये कहना कि नौकरी कम है, नौकरी नहीं दी, ये नहीं दी, अरे नौकरी तो माने सरकारी नौकरी देना नौकरी होती है क्या? अगर उन्होंने कुछ इस तरह के काम किए जिससे लोग अपने आप अपना काम शुरू कर रहे हैं तो वो क्या नौकरी देना नहीं होगा? पर ये जिसको इकोनॉमिक्स की नहीं समझ है वो इसी तरह की बात करते हैं। दूसरा, करप्शन के बाद सब जगह करप्शन है, ठीक है, मान लिया। पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, पर मैंने आज तक नहीं सुना इस तरह से। एक प्राइवेट ट्रस्ट यूपीए की सरकार में बना था जिसमें सारे सरकारी मंत्रालय से चंदा लिया गया था। मैंने इस तरह का कभी नहीं सुना। ये कौन सा तरीका है? आप प्राइवेट ट्रस्ट बनाएं और सरकार से पैसा लें, कौन सा है ये? व्हाट इज दिस? ये कोई तरीका है करने का काम?